हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। आपका चैप्टर अध्याय 1 है, अभ्यास 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग विज्ञान मतलब साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे। तो विज्ञान शब्द को आप अगर जो संधि विच्छेद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा बी प्लस ज्ञान। यानी विज्ञान को अगर जब संधि विच्छेद करेंगे, जैसे विज्ञान, तो विज्ञान को संधि विच्छेद करेंगे तो बी प्लस ज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी शब्द का अर्थ, विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान। कहने का मतलब है विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष अथवा विशेष प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, उसी को विज्ञान कहते हैं। देखिए, साइंस यानी विज्ञान, साइंस शब्द की उत्पत्ति मतलब विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, एक भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द मतलब लैटिन भाषा के शब्द सिंस से हुआ है। मतलब विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम मतलब जहाँ से हुई है, उस लैटिन भाषा के सिंस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, मतलब सिंस का अर्थ होता है जानना। परंतु साइंस शब्द विज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब है साइंस शब्द विज्ञान का अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होता है। मतलब साइंस विज्ञान को इंग्लिश में जानने के लिए प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है। आइए आगे देखते हैं क्या है हम लोगों का। आगे हमारा है प्राकृतिक घटनाओं, जो हमारे प्रकृति में हो रहा है, जो हमारे नेचर में हो रहा है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा मतलब अध्ययन करना, उसके बारे में जानना और उन घटनाओं का आपस में माने हम लोगों को आपस में संबंध ज्ञात करने का नाम ही क्या है, विज्ञान है। मतलब प्राकृतिक घटना में हमारे प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, जैसे ये वर्षा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसके क्या संबंध है, उसके ज्ञात करने का नाम ही क्या है, विज्ञान है। विज्ञान के मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, मतलब 3 शाखाएं हैं जिनके जरिए हम पढ़ते हैं। देखिए, विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, मतलब विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला आपका है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, आइए आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसको भी देखेंगे। और तीसरा है आपका भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसे भी इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो पहला हमारा है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित जंतु, जैसे जीवित जंतु हम आदमी हो गए, मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु, पक्षी आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया है, जीव का मतलब होता है कोई प्राणी, जीवित प्राणी। उसी देखिए, विज्ञान की वह शाखा मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत, उसी के अंतर्गत जीवित जंतु मतलब पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में या अंग्रेजी में हम लोग बायो या बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में, अंग्रेजी में
बायो या बायोलॉजी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा दूसरा नंबर है रसायन विज्ञान। तो भाई रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब है कोई पदार्थ कैसे बन रहा है, कितने परमाणुओं से मिलकर बन रहा है के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब रसायन विज्ञान शाखा जो है उसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, परमाणु अणु कैसे बन रहे हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। तो कह सकते हैं हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, परमाणु अणु, भार, उसके द्रव्यमान आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। अगला आपका है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? देखिएगा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कोई वस्तु किस तरह से कितनी दूरी में कहाँ तक पहुंच जाएगी, प्रकाश की किस तरह चलता है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना ही क्या है? विज्ञान। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह भी हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के बारे में, फिजिकल वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। आइए देखते हैं, भौतिक विज्ञान को प्राचीन समय में, मतलब पहले समय में भौतिक विज्ञान को बहुत प्राचीन समय में, पहले समय में, पुराने समय में प्राकृतिक विज्ञान क्या कहते थे? प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। लेकिन अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। लेकिन प्राचीन समय में प्राकृतिक विज्ञान भी फिजिक्स को, ये भौतिक विज्ञान को कहा जाता था। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। आइए हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं जो हमारा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए हम लोगों का यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसमें कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। जब दो या दो से अधिक, कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक, मतलब जैसे ये पेन हो गया या इसका रिफिल हो गया, तो ये दो हो गए। ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करके, मतलब आपस में मिलकर क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक, दो भी पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और उनको आपस में अभिक्रिया या क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, ये जो दोनों हैं, ये दोनों
ये आपके अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। और जो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है, इसी को कहते हैं उत्पाद कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इसके बारे में ही आगे देखेंगे। रासायनिक सूत्र में भी देख लेंगे इसे। Mg+O2 बराबर होता है MgO। ये भी आपका Mg जो है ये आपका अभिकारक है, और जो MgO है ये आपका क्या है? ये आपका उत्पाद है। आइए आगे हम लोग देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। देखिएगा, अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कोई रासायनिक क्रिया है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग या हिस्सा लेता है, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उसमें आप जब हिस्सा लेते हैं तो इसमें भी एक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ भाग या हिस्सा लेता है या भाग लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Mg+O2, मतलब ये अभिकारक है, ये हिस्सा लिए हैं, भाग लिए हैं, और मिलकर MgO यानी उत्पाद बना है आपका MgO। तो इसको कहते हैं अभिकारक और इसको कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है में कोई पदार्थ भाग या हिस्सा लेता है, मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया में वो पदार्थ भाग या हिस्सा लेता है, उसी को कहते हैं हम अभिकारक। ये आपका जो Mg है ये आपका अभिकारक है, और जो MgO2 है जो आपका अभिकारक है, और जो आपका ये MgO है उसका आपका क्या है? उत्पाद है। आइए देखते हैं उत्पाद किसे कहते हैं। जब देखिए उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलें, तो क्रिकेट में आपने हिस्सा लिया, दो टीम ने हिस्सा लिया, अब विपक्षी टीम और आपकी टीम, तो जो जीतेगा उसी को मतलब शील्ड मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, मतलब जो परिणाम प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार और, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, Mg+O2 बराबर MgO, ये आपका क्या हो गया? उत्पाद, और ये आपका क्या हो गया? अभिकारक। जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो हमारा अंतिम परिणाम के बाद जो हमारा पदार्थ प्राप्त होता है, इसी को हम कहते हैं उत्पाद। यानी MgO क्या है? हमारा उत्पाद है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो ये लक्षण इनमें से जरूर कोई ना कोई होगा। पहला है आपका, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब कोई भी, मान लीजिए पेन को हम लोग जलाएंगे तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होगा, तो इसे हम कह सकते हैं क्या? कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है आपका, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन अवश्य होता है। मतलब देखिए ये अवस्था में कैसा है? सीधा है, ये पेन सीधा है, लेकिन हम लोग इसे जलाएंगे तो ये इतना छोटा या गोले में प्राप्त होगा, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन अवश्य होता है।
तीसरा है आपका जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कागज़ जलाएंगे तो वो थोड़ा भूरा टाइप का हो जाएगा, और ये कैसा है, सफ़ेद और नीला है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें रंग परिवर्तन होता है। चौथा देखिएगा आप लोगों का क्या है। चौथा है आप लोगों का जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें से गैस का निकास, मतलब जब किसी पदार्थ को आप जलाएंगे अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से गैस का निष्कास, मतलब गैस निकलेगा, तथा उत्सर्जन मतलब बाहर निकलेगा, उत्सर्जन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें गैस का निष्कासन उत्सर्जन होता है। 5 नंबर आपका है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें तापमान में परिवर्तन होता है। मतलब कोई भी वस्तु अगर रासायनिक अभिक्रिया में जाएगी, भाग लेगी, तो उसमें तापमान में परिवर्तन अवश्य होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और आप लोग ये नोट बनाइए, इसे नोट्स बनाइए इसको ये आपको पेपर में ज़रूर 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप नोट्स ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।